जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए घर में शिवलिंग को किन नियमों के साथ स्थापित करना चाहिए। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। भगवान शिव त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है और सनातन धर्म में भगवान शिव को पंच देवों में से एक माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन या फिर रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भक्त को महादेव की कृपा और आशीर्वाद मिलती है। शिवलिंग भगवान शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिनकी थोड़ी पूजा से ही सुफल मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों के द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। लेकिन अगर शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग से जुड़े इन नियमों को जान लेना चाहिए, जिससे कि पूजा का पूरा फल मिलने के साथ ही शिव जी की कृपा बरसे और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं कि घर में शिवलिंग को रखने के नियमों को। पहले हम जानेंगे कैसा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। घर में स्थापित करने के लिए पारद शिवलिंग को सबसे उत्तम मानी गई है, लेकिन अगर धातु का शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो ये सोने, चांदी, तांबे या पीतल से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि उसी धातु से बना हुआ एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बने शिवलिंग को रखना भी बहुत शुभकारी होता है। अगला है बड़ा शिवलिंग नहीं रखे। मंदिरों और शिवालयों में बड़े और विशाल शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर में बड़े आकार के शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। रोजाना नियमित रूप से घर में पूजा के लिए अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होते हैं। इसलिए घर के पूजा घर में छोटे आकार के शिवलिंग को रखना शुभ होता है। अगला नियम है एक से अधिक शिवलिंग को नहीं रखे। शिव पुराण के अनुसार घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। घर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। अगर घर में एक से ज्यादा शिवलिंग हो तो किसी ज्योतिष की सलाह से फौरन उसे हटाकर किसी नदी या फिर वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। अगला नियम है विधि विधान से पूजा करने का। अगर पूजा घर में शिवलिंग है तो ध्यान रखें कि इनकी नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोजाना नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा नहीं करने पर भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। अगला नियम है किन चीजों को शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी, कुमकुम को भी चढ़ाना चाहिए। अगला नियम है शिवलिंग के साथ रखे शिव परिवार की मूर्ति। घर में रखे शिवलिंग को अकेला रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसके लिए उनके आसपास शिव परिवार की एक फोटो या मूर्ति अवश्य रखें। अगला है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग को घर के किसी बंद स्थान पे नहीं रखना चाहिए। इनको केवल पूजा स्थान पे ही रखें। भूल कर भी इसे बेडरूम या फिर घर के अन्य स्थान पे नहीं रखें, क्योंकि इसके साथ ही इनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और रोजाना शुद्ध जल से एक बर्तन में शिवलिंग को रखकर साफ अवश्य कर लें। उम्मीद है कि आपको शिवलिंग से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।